where fear ends. You can't live a beautiful life if you are living it with fears. Children, the word impossible itself says that I am possible. What kind of fear is required? Exam fear is not required. Then which kind of fear you should have? Few fears, they are must in your life. If you are bringing crackers to school, you should have fear. If you are doing something irregular activity, you should have fear. This is considered as a criminal act if you are bringing crackers to school. If you are doing these such activities, even I had words with today police department yesterday, and they advised me to launch FIR against you if you are doing such kind of act inside the school. So children, be aware. That fear doesn't work, but does this fear works? This way. So please be aware. Next time, this should not be repeated in your life. If somebody is involved in this kind of act, if you are bringing crackers or instead of doing these ridiculous things, you should do this work. So we'll come out from the fear of exam fears. Tomorrow you must be having PTM, as you know. Invitation has been circulated everywhere. You might have received a message on group also. We will be welcoming you tomorrow. You will be coming along with your parents. I know it very well. And try to come without fear. क्यों बिना डर के आना? बिना डर के क्यों आना है? क्योंकि वो रिजल्ट किसका है? वो उसी आदमी का रिजल्ट है जिसने लिखा है. जितना लिखा है, जितना पढ़ा है, वो रिजल्ट सामने आता है. और स्पेशली फॉर क्लास 9th and 11th, my message is, result is not prepared by school. I am speaking from this open platform, class 11th and class 9th. This is my urge request, humble request. Arise, awake and stop not till the goal is reached. मत रुको, मत हारो, क्योंकि 11th का पहला रिजल्ट अगर आप फेल है, बहुत कम चांस है कि आप लास्ट तक आते और पास हो जाएंगे. सॉरी टू से, मैं अपने वर्ड्स भी नहीं ले सकता इसमें, क्योंकि 11वीं क्लास का रिजल्ट बहुत टफ आता है. 9th क्लास का रिजल्ट इस तरह का. बुक्स तो सिंपल है, बुक्स इजी है, बुक्स में कुछ भी नहीं है. अगर आप टाइम दोगे, 2 घंटे भी बच्चा अगर घर से दे देता है होल हार्टेडली. अगर आप फोकस चिल्ड्रन है, कोई जरूरत नहीं कहीं कोचिंग की, 5 घंटे पढ़ने की, बहुत ज्यादा परेशान होने की कुछ भी नहीं है. हमारी फैमिली का तो रूल, हम कहीं कोचिंग के लिए जाते हैं, हम घर में ही पढ़ते हैं. हमारी पूरी फैमिली के रूल अभी तक का जितनी जनरेशन है, हम घर में ही पढ़ते हैं और 2 घंटे ही पढ़ते हैं और रिजल्ट भी देते हैं. हम कभी किसी के यहाँ नहीं गए. हम स्कूल में फैस करते हैं. जो कुछ है हमारा स्कूल होता है. हम स्कूल को घर से ज्यादा बेटर प्लेस मानते हैं. हम वहां क्लास नहीं करते हैं. वो दिन भूल जाते हैं बच्चे जब नर्सरी क्लास में जो टीचर वो चलना सिखाती है, उसी स्कूल में क्लास करते हैं. भगवान भी नहीं छोड़ेगा ऐसे लोगों को. एक दिन देखना कैसे क्लास आपके साथ होगा जिसने किया. ये मेरे वर्ड बोल रहा हूं मैं. आप काउंट कर लो, लिख लो बन जाकर, अगर नहीं हो तो बता देना. जिसने क्लास किया है फिर उसके साथ ऐसा क्लास होगा. आप नोट कर लो बेटा, आप मेरे वर्ड खाली नहीं जाते हैं. क्योंकि ये एक्टिविटी किस तरह की एक्टिविटी करना है. मैं FIR कराऊंगा, पता भी लग जाएगा. आज तक कभी कुछ नहीं छुपाया. और फिर ये सब आप पता लगा कि लिस्ट आ जाए, आप पुलिस डिपार्टमेंट में दीजिए. बिल्कुल मत डरिए, इसको न्यूज आने दीजिए. डरो ना, इससे डरो ना, जो गलत काम कर रहे हैं इससे डरो. एग्जाम क्लियर क्या होता है? व्हाट इज एग्जाम क्लियर? नथिंग. देयर इज नो वन एग्जाम क्लियर इज अक्षय सर जस्ट टोल्ड मी नथिंग इज एग्जाम क्लियर. देयर इज नो वर्ड इन दिस वर्ड. ये वर्ड को उन लोगों ने बनाया है जो नालायक किस्म के लोग, जिन लोगों को दुनिया में कुछ नहीं करना है, उन्होंने इस दुनिया में ये वर्ड पैदा किया. जो गए बीते लोग, जिनको कुछ नहीं आता. ये कोई फियर है?
एग्जाम का एक कॉन्फिडेंस है जो आपकी जर्नी को बताता है, आपकी एजुकेशनल जर्नी को डिसाइड करता है। ये बताता है कि आप कहां तक पहुंचे, ये बताता है कि ये यात्रा कहां तक रुकी, कौन सा स्टेशन आया। और जो लोग एग्जाम देने से डरते हैं उनके लाइफ में कभी सक्सेस नहीं ले सकते। छोटे छोटे स्टेशन है, कोई यूनिट टेस्ट है, कोई मिड टर्म एग्जाम, सबसे नाम ही मिड टर्म कि मिड टर्म स्टेशन आ चुका है, आधे बोल रहे हो, आप उदयपुर जा रहे हो, मंगलवार आ चुका है, ये मिड टर्म स्टेशन है। फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम, क्लास टेस्ट, ओरल एग्जाम, प्रैक्टिकल्स, और फिर जाकर के एक बड़ा बोला मैंने। तो छोटे छोटे एक्सपीरियंस से आपको निकाल, बेटा पानी 99 से नहीं उबलेगा, दैट इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट। वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, जो 100 डिग्री है वो 100 पे ही उबलेगा। बहुत से लोग कोशिश करते हैं 50 डिग्री में पानी को उबाल दो, उबाल के देखो आप, 100 एफर्ट चाहिए, 100 एफर्ट्स, 50 एफर्ट्स में भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तब एग्जाम। मैं कल मेरे बच्चे से बात कर रहा था फोन पे, तो मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया, एग्जाम चल रहा है उसके वहां पे कॉलेज में, टीचिंग एग्जाम। तो मैंने कहा बेटा पेपर टफ तो नहीं था? मैंने ऐसे पूछ लिया टफ तो नहीं था। उसने मुझे बोला आप ये वर्ड आज के बाद मुझे मत बोलना, क्योंकि पेपर का लेवल तो और टफ होना चाहिए, ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि वो लेवल तक पहुंचे। पेपर क्या टफ होता है? पेपर कोई टफ और इजी नहीं होता। ये सब हमारी बेवकूफियां हैं जो हम बाद में जस्टिफाई करते हैं पेरेंट्स को जाकर के। इस बार इतने रिजल्ट बताने घर पे जाके कैसे बता रहे हो? रिजल्ट ऐसे बताते हैं इस बार वो 25 बच्चे फेल हो गए, उसमें मैं भी ऐसे रिजल्ट बताते। इस बार तो बहुत कम रिजल्ट रहा, मतलब एवरेज ही बहुत कम रहा, और ऊपर से उस सर ने तो नंबर ही काट लिए। राहुल सर तो बहुत अच्छी मार्किंग करते हैं, बहुत ही पता नहीं नंबर ही काट लिए। अक्षर सर की पूछो बिल्कुल नंबर डाल, रेणुका मैडम को नंबर देने में विश्वास किया। ये रिपोर्टिंग होती है, दैट काइंड ऑफ रिपोर्टिंग यू आर डूइंग एट होम। और वहां से बाहर से पेरेंट्स को तैयार करने लगे, इस बार थोड़ा सा रहेगा देखना, लेकिन अगली बार देखना। वो अगली बार कभी नहीं आता। अरे ऐसे करो कि पेरेंट्स घर से निकले तो प्राउड फील करे कि मैं मेरे बच्चे के साथ जा रहा हूं, आज जाके मैं स्कूल में तो प्राउड फील करूंगा। और ये चीज कोचिंग से नहीं होगी, ट्यूशन से नहीं होगी। फिर बता देता हूं, मैथमेटिक्स होगी तो प्रैक्टिस से होगी, साइंस होगी तो प्रैक्टिस से होगी, हिंदी होगी तो लिखने से होगी, राइटिंग से होगी, एसएसटी होगी तो रीडिंग से होगी। इनके पीछे बहुत मेहनत होती है। My best wishes for tomorrow's PTM. और जरूर आइए, अटेंड कीजिए। All arrangements have been done, copies have been checked, bundles have been prepared. Now we are waiting for you people. All the arrangements have been done. Class teachers, they are ready. We are ready with our dialogues also. Now it's high time, it's your time. You have to come along with your parents. And you have to come in uniform also. और कहीं लगता है कि कुछ कमी रही है, होल हार्टेडली एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट टाइम उसको प्रूव करो। हो सकता है कि आपकी गाड़ी मर्सिडीज ना हो, मारुति की हो, लेकिन कोई बात नहीं ना, उसमें फिर भी स्पीड तो होती है ना। हमें नहीं जाना 200 की स्पीड पे, हमारी गाड़ी 90 है तो उसको 100 पे लाओ, 70 है तो उसको 70 करो। We are not competing with others. हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। सर ने कहा ना, अक्षर सर ने, हमारा कंपटीशन एक चीज से है और वो है मिरर से। जो घर पे मिरर लगा हुआ है उससे हमारा कंपटीशन।
उस मिरर के अंदर जो आदमी दिखता है उसका इंप्रूवमेंट होना चाहिए बस। और जिस दिन उसका इंप्रूवमेंट हो गया आप बहुत अच्छे हो। आई हैव माई कंपटीशन ओनली विथ मिरर। इसलिए घर से जब भी निकलो कभी बिना मिरर देखे बता। मेरी तो आदत है, मैं 3 बार वापस जाके आता हूं जब घर से निकलता हूं। एक बार बाहर तो फिर अंदर जाके एक बार और मिरर में देखता हूं कि चीजें ठीक तो है, मैं ठीक तो लग रहा हूं, क्या मैं जाने लायक तो हूं, मैं स्कूल पहुंच सकता हूं। 2 बार देखो, 3 बार देखो। फैसला होने से पहले तुम कभी ना हार मानो। अभी रिजल्ट आना बाकी है और भी रिजल्ट आएंगे इसके साथ। फैसला होने से पहले तुम कभी ना हार मानो। जग अभी जीता नहीं है, तुम अभी हारे नहीं, अभी फैसले बाकी। अभी दुनिया जीती नहीं है हमसे। लास्ट तक लड़ूंगा, लास्ट तक, जब तक मैं वो गेम नहीं कर लेता एक जो मैं चाहता। मेरी लड़ाई वहां तक है। लोग सोचते हो कि ये कहां तक जाएगा, ये शायद यहीं तक जाएगा, ये इतना और पहुंचा, ये और आगे जाएगा। मैं वहां तक जाऊंगा जहां मैंने सोचा है। फैसला होने से पहले मैं कभी ना हारा। जग अभी जीता नहीं है, और जब जीत भी गया तो मेरा संघर्ष तो याद रखेंगे लोग कि मैं वहां तक पहुंचा, मैंने इतने परसेंटेज के लिए तैयारी की। एफर्ट्स ऑनेस्ट होने चाहिए, रिडिकुलस आंसर नहीं होने चाहिए। एक टीचर ने क्लास में पूछा कि इन विच स्टेट गंगा फ्लोस, तो बच्चे ने आंसर दिया लिक्विड स्टेट। ये कोई आंसर? अब पूछा उसको आप कहां से, विच स्टेट डू यू बिलोंग, तो उसने कहा तिरुवनंतपुरम। तो टीचर ने पूछा स्पेलिंग बताओ, तो बोले नहीं हम तो आजकल गोवा में शिफ्ट हो गए। ये आंसर होता है। पूरे कॉन्फिडेंस से आओ, पूरी तैयारी के साथ आओ, अच्छे मन से आओ। पेपर्स का बंडल साथ में लेके आओ, कॉपीज को देखो, अपने काम को देखो, उसमें क्या हो सकता है बेटा उसको देखो। 30% भी है तो उसको 35 तक पहुंचाओ। मैंने कहा हर गाड़ी मर्सिडीज नहीं हो सकती, पर जो दूसरी गाड़ियां उनमें भी तो मेंटेनेंस